नवाज आगे बढ़े और बढ़ने के बाद वो बच्चा जो उस औरत की गोद में था उसके पेट पे जाके उंगली रखी। फरमाते हैं तू बता सच कितना है झूठ कितना है। अल्लाह अकबर इतना कहना था, बच्चा बोल के कहता है गरीब नवाज तेरा बख्तियार बेगुनाह है, इसने कोई जुल्म नहीं किया है, बल्कि ये जो खड़े हैं इन्होंने बारी बारी मुंह काला किया है। गरीब नवाज ने सीने से लगाया और कहा था खबरदार मेरे मुरीद को अकेला मत समझना, जहां ये सताया जाएगा मदद के लिए अजमेर से अजमेर वाला आज। अल्लाह अकबर। फरमाने लगे मेरे मुरीद को अकेला मत समझना, जहां ये सताया जाएगा मदद के लिए अजमेर से अजमेर वाला आ जाएगा। ये कहकर कहने लगे कुतुबुद्दीन चल, अब तुझे यहां नहीं छोड़ना है, चल अब तू मेरे साथ चल। ये कहकर के रोते हुए दरबार से चले हैं। दिल्ली वालों ने कदमों पे गिर गए, कहने लगे हुजूर माफी चाहता, गलती हो गई है, एक बार माफ कर दे, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, एक बार हमारे बीच छोड़ दे। आपने कहा था याद रखना मोइनुद्दीन छोड़ के जा रहा है, लवारिस मत समझना मेरे ख्वाजा कुतुबुद्दीन को, लावारिस मत समझना, ये वो है जिसका मदीने वाला भी वारिस है, खुद काबे वाला भी वारिस है। अल्लाह अकबर। आज भाई भाई को देखना नहीं चाहता, आज भी कुछ लोग हसद करते हैं और सिर्फ नारे लगाते हैं ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। हम समझते हैं यही गौसियत है, नहीं नादान बगदाद वाले का प्यार नहीं है, ये प्यार नहीं है। उठा के देख ताजदारे बगदाद का दुश्मन, कैसा दुश्मन। आपने सिर्फ इतना कहा था, इतना कहा था, आपने कहा था यार गाने ना गाया कर, इसके बदले में जो पैसे मिलते हैं वो हराम होते हैं, गाने गा करके हराम रोजी ना कमाया कर। उसने कहा लो जी अब्दुल कादिर मेरी कमाई से जलते हैं इसलिए मुझसे नफरत करते हैं। आपने कहा नहीं बात ये नहीं है, मगर गाने ना गाया कर। उसने एक न सुनी, दुश्मनी इतनी बढ़ गई कि गौसे पाक को गालियां देने लगा। किसे गाली दे रहा है? आपकी शान का आलम ये है, अलहमा कहर है, ऐ गौस वो दिखा तेरा, मर के भी चैन से नहीं सोता मारा तेरा। गौसे पाक से टक्कर ली, और गौसे पाक से टक्कर का मतलब समझते हो, मर के भी खैरियत नहीं। आपने फरमाया यार गाने ना गाया कर। उसने कहा तुझे चिढ़ होती है, मेरी कमाई होती है। आपने कहा नहीं बात ये नहीं है, जिंदगी आनी जानी है, ये कुछ दिन का मेहमान है, अल्लाह से तौबा कर ले वो तुझे माफ कर देगा। उसने बजाय इसके की तौबा करता गौसे पाक को गालियां देना शुरू कर दिया। गालियां देता रहा, यार घमंड ना करना, तकब्बुर ना करना। दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उसने गौसे पाक को गालियां देना शुरू कर दिया, गालियां देता रहा। जिंदगी गुजरती गई, उम्र बदलती गई। यार घमंड ना करना, तकब्बुर ना करना। अगर खुदा ने दौलत दी है तो इतराना मत, जवानी दी है तो इतराना मत, अगर ताकत दी है तो अकड़ करके मत चलना। अगर 3-4 पुलिस वालों से ताल्लुकात हो गए हो तो किसी को बेगुनाह फंसाना मत। अगर नेता से ताल्लुकात है तो किसी का गला मत घोटना। याद रखना एक दिन मौत आएगी, जब मौत झटका देती है तो
अच्छे अच्छों के मामलात खत्म हो जाते हैं। जिस ताल्लुक पे इतराते हो कोई तेरा साथ देने नहीं आएगा। जिस दौलत पे घमंड करते हो आंख लगने की देर है, ये दौलत तेरी नहीं रहेगी, ये तेरे वारिसों की हो जाएगी। अल्लाह अकबर। इसलिए मैं कहता हूँ इतराना कभी मत, कभी किसी चीज पे घमंड ना करना। वो यार आज तकरीर कर रहे हैं, गला साथ दे रहा है, जिंदगी गुजरती जाएगी, उम्र बदलती जाएगी, एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन यही गला बैठने लगेगी, बात पूरी ना निकलेगी, सांसों की माला टूटने लगेगी, कोई बुलाने वाला नहीं होगा, कोई सुनने वाला नहीं होगा, कोई दावत देने वाला नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूँ घमंड किस बात का है, जब मिट्टी में मिलना है इंसान को तो इतराने के लिए है क्या तेरे पास। उसने ये सोचा था ये मेरी आवाज का जादू है, ये चलता रहेगा, मगर नादान जानता ना था। उम्र ढली, गले ने साथ छोड़ा, औलाद को कमाई देनी बंद की। अल्लाह अकबर। जब तक औलाद को रोटी खिलाता रहा औलाद इज्जतें करती रही, जब औलाद को रोटी खिलाना बंद किया औलाद ने धक्का मार दिया। अब किधर जाता है, किसके दरवाजे पे जाता है। जो कपड़े पहन रखे थे इसने ये भी मैले हो गए, बीमारी में मुब्तला हो गया। सोचने लगा मैंने गौसे पाक को गालियां दी है, लोग इतनी नफरत करते हैं कि कोई कांधा भी नहीं देगा, चलो चल के कब्रिस्तान में बैठ जाते हैं, अगर मरेंगे तो वही रह जाएंगे। अल्लाह अकबर। ये सोच के कब्रिस्तान में बैठा था, अचानक उसी कब्रिस्तान के सामने से बड़े पीर का गुजर हो जाता है। आपने देखा, आप सोचते हैं ये तो वही है जो मेरी बुराई किया करता था, जो मुझे गालियां दिया करता था। अल्लाह अकबर। आपने अंदाजा लगाया आज सबने इसे छोड़ दिया है, मदरसे तशरीफ लाए। ऐसे भी जाहिल पीर है जो कहते हैं आलिमों की फकीरों की नहीं बनती, फकीर वो होता है जो आलिम नहीं होता है। ओ नादान, सबसे बड़े वली को अब्दुल कादिर जीलानी कहते हैं, अपने वक्त के सबसे बड़े मुफस्सिर को अब्दुल कादिर कहा जाता। सिर्फ करामत नहीं दिखाते थे, पढ़ाते भी थे, गौसे पाक पढ़ाते थे। मदरसे तशरीफ लाए, अपने शागिर्द को बुलाया, सोने के सिक्कों की थैली दी। किस चीज के? सोने के। आज के सिक्के किस चीज के? आज के भी सिक्के सोने के हैं। आज के सिक्के पीतल, तांबा, कांसी इन चीजों के हैं, और फिर भी फट गया। अगर 50,000 जेब में आ गया तो फिर यूं है, हट जा, थप्पड़ में सीधा कर देंगे। ये तू नहीं बोल रहा है, ये तेरे पैसों की गर्मी बोल रही है। अकड़ मत दिखाना अल्लाह के सामने, घमंड ना करना। अल खल्कुरानुल्लाह, ये पूरी मखलूक अल्लाह का खानदान है। अगर तुझे पैसों पर घमंड है तो गरीब को अपने रब की रहमतों पे घमंड है। अकड़ मत दिखाना, ये मत सोचना कि तेरे पास पैसा है तू जो चाहेगा कर लेगा, तुझसे कुछ नहीं होगा, तुझसे कुछ भी नहीं होगा। अगर तू देखना चाहता है ना कि तू क्या है, तो जब किसी मैयत को नहलाया जाए वहां खड़े होकर के देखना, तब तुझे तेरी औकात पता चल जाएगी। जब पानी डालने वाला दूसरा होता है, बदन मलने वाला दूसरा होता है, कपड़े पकड़ने वाला दूसरा होता है, तब इंसान को औकात पता चलता है। आज जो कहते हो ना ये मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता, आज 4 कांधों का मोहताज है, ये तुम नहीं जानते हो। इससे पहले कि कब्रिस्तान से बुलावा आ जाए, तेरी मस्जिद से ऐलान कर दिया जाए कि फला शख्स दुनिया में नहीं रहा है, उससे पहले तो तौबा कर लो। आज खुदा की रहमतें आवाज दे रही है, आजा उसकी पलट पे, आज उसकी रहमतें आवाज दे रही है। याद रखना, जब बंदा गुनाह करता है और अपने पैरों पे चल के थाने जाता है तो सजा कम कर दी जाती है, अगर पकड़ के लाया जाता है तो सजा सख्त कर दी जाती है। आज जिंदा है, तूने गुनाह किए हैं, रब कहता है अपने पैरों पे चल के मस्जिद में आ जा, सजा घटा दी जाएगी। अगर 4 कांधों पे लाया गया, एक एक बाल का हिसाब लिया जाएगा। आवाज आती है आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान। अल्लाह अकबर। अब मुझे इशारा हो गया है,
बस अब मैं अपने गुफ्तगू को खत्म करने जा रहा हूं, इसलिए कभी किसी चीज पे घमंड ना करना, किसी पे अकड़ के मत खड़ा होना। गौसे पाक के सामने वो है जो आपकी बुराई किया करता था। आज मजाल है, अगर बाप बेटे को थप्पड़ मार दे तो कहता है अब्बा से सलाम नहीं करूंगा। चौराहे पे खड़े थे, थप्पड़ मार दिया, बड़े भाई से बात नहीं करूंगा, 10 लोगों के सामने जलील कर दिया। तुझे शर्म नहीं आती? तुझे लगता है कि अगर बाप के थप्पड़ से तेरी इज्जत जा रही है? नहीं, खुदा की कसम, जो बाप के थप्पड़ बर्दाश्त करते हैं अल्लाह उन्हें इज्जतों की मेराज अता फरमा दिया करता। इसलिए अल्लाह अकबर, सरकार गरीब नवाज, सरकार गौसे पाक के सामने वो गवैया है जो दिनों रात आपकी बुराई किया करता था। आपने शागिर्द को बुलाया, कहा जा कब्रिस्तान में एक गरीब बैठा है, उसे ये थैली दे करके आ। फरमाया लेकिन उसे बताना मत कि ये किसने दिया है। गरीब शागिर्द गया, जाकर के उसने सोने के सिक्कों की थैली दी ना, उसने यूं चेहरा उठा के देखा और आंख में आंसू आ गए। कहने लगा ये पूरा शहर मुझसे नफरत करता है, कोई एक लुकमा मुझे खिलाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये इतना मेहरबान कौन है जिसने मेरे साथ इतना मेहरबानी किया है। अल्लाह अकबर, शागिर्द कहता है मुझे देने का हुक्म है, बताने का हुक्म नहीं है। ये कह करके शागिर्द वापस आ गया। अल्लाह अकबर, जैसे वापस आया है मदरसे के दरवाजे पर वो गरीब भी आ गया। अल्लाह अकबर, गौसे पाक देखते हैं कि ये गरीब भी दरवाजे पर खड़ा है। आप गए हैं गरीब के पास, आपने कहा और भी कुछ कमी रह गई है। अल्लाह अकबर, उसकी चीख निकल जाती है, कहता है सरकार गौसे पाक, मैं ये सोच रहा था कि इस शहर में अगर मुझसे सबसे ज्यादा कोई अगर मेरा दुश्मन है तो वो आप हो, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि आप इतने बड़े सखी हो, इतने बड़े मुत्तकी हो। मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि आपने मेरे इतने बड़े बड़े गुनाह माफ कर दिए। अल्लाह अकबर, आपने कहा और भी कुछ कमी रह गई है। उसने कहा सरकार, मुझे याद है एक बार आपने जवानी में मुझसे कहा था तौबा कर ले, खुदा तुझे माफ कर देगा। बस आज इतना बता दीजिए, अगर आज मैं तौबा करूं तो क्या मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे? अल्लाह अकबर, इतना कहना था। गौसे पाक मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहते हैं तौबा कर दे, तौबा से सिर्फ गुनाह ही माफ नहीं होंगे बल्कि अल्लाह तुझे अपना महबूब भी बना लेगा। अल्लाह अकबर, उसने कहा सरकार, क्या इतना बड़ा भी कर्म हो सकता है? गरीब नवाज गौसे पाक फरमाते हैं सिर्फ गुनाह ही माफ नहीं होंगे, तौबा कर दे, तौबा करना तेरा काम है और तुझको वली बना देना यह अब्दुल कादिर जिलानी का काम है। अल्लाह अकबर, बस आइए इन्हीं गुफ्तगू के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।